नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आज का करंट अफेयर हम देखने जा रहे हैं और बिना किसी देरी के पहला सवाल लेते हैं। ये करंट अफेयर जब डेली डेली आप तैयार करते हैं, बहुत कम समय में आपकी ये तैयारी हो जाती है। सबसे अच्छी बात इसकी यही है। और सबसे जो विशेष बात है कि इसमें हम केवल रिलेवेंट बातें करते हैं, कोई इरिलेवेंट बात यहाँ पर नहीं करते हैं कि कुछ भी बस बताते चलो कि चलो पढ़ा देते हैं, तो ये नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला सवाल लेते हैं। जर्मनी के वेइसेहांस में आयोजित पहली आधिकारिक फिडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और ये खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। और इसने हराया है इनको, ये हारे हैं फैबियानो कारुआना, ये हारे हैं। फ्री स्टाइल जो शतरंज है, ये फिशर रैंडम शतरंज या शतरंज 960 के नाम से भी इसको जाना जाता है। और बॉबी फिशर के द्वारा इसको विकसित किया गया था, इसलिए इसको इस नाम से जाना जाता है, फिशर रैंडम शतरंज। और फिडे की जो स्थापना है 1924 में पेरिस में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में नहीं है, वो है लुसाने स्विट्जरलैंड में, जो फिडे है। मैग्नस कार्लसन नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? नॉर्वे से। और क्लासिकल शतरंज प्रारूप में 5 बार के विश्व चैंपियन ये रह चुके हैं, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन ये रहे हैं। फ्री स्टाइल शतरंज में मोहरों की शुरुआत की जो स्थिति होती है वो यादृच्छिक रूप से निर्धारित की जाती है, जो पारंपरिक ओपनिंग तैयारी को खत्म करता है। कि ऐसे नहीं कि जैसे मतलब कहीं पर भी इसमें रख के, तो वहां पे तो निश्चित रहता है, यहाँ पे कहीं पे भी रख के इसे शुरू कर सकते हैं। अगला जो सवाल है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में लघु शस्त्र एवं हल्के शस्त्र SALW नियंत्रण पर पहले संयुक्त राष्ट्र फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की है? बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है। SALW जो लघु शस्त्र और हल्के शस्त्र, इसको स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स कंट्रोल की बात यहाँ पर की गई है इसमें। तो इसका फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ पर किया गया है? तो ये जबलपुर में किया गया है। जबलपुर कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में जबलपुर पड़ता है। और यहाँ पर ये सैन्य सामग्री प्रबंधन महाविद्यालय है, CMM, वहीं पर आयोजित किया गया है। और ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में लघु शस्त्र नियंत्रण पर केंद्रित अपनी तरह का पहला संयुक्त राष्ट्र फेलोशिप कार्यक्रम है। और संयुक्त राष्ट्र का निरस्त्रीकरण मामलों का कार्यालय और UNHRCPD इस कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक हैं। यानी कि UNODA और UNRCPD ये इसके आयोजक हैं। UNRCPD का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र का निरस्त्री मामलों का जो कार्यालय है, निरस्त्रीकरण मामलों का, उसका मुख्यालय काठमांडू में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शांति और निरस्त्रीकरण के लिए ये कार्य करता है। और जो CMM है, सैन्य सामग्री प्रबंधन महाविद्यालय, ये भारतीय सेना का एक संस्थान है और जहाँ पे प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विशाखापत्तनम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा समीक्षा की गई अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 का विषय क्या था? विशाखापत्तनम में महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा ये समीक्षा में पार्टिसिपेट किया गया है। तो इस समीक्षा का जो विषय था वो है, आपका ध्यान रखिएगा, कि महासागरों के माध्यम से एकजुट मित्रता के सेतुओं को मजबूत करना, यूनाइटेड थ्रू ओशन स्ट्रेंथिंग ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये विषय याद रखिएगा। और राष्ट्रपति मुर्मू ने विशाखापत्तनम में इस समीक्षा में पार्टिसिपेट किया है, जो मिलान अभ्यास के साथ आयोजित हुआ है। किस अभ्यास के साथ? मिलान अभ्यास जो है ये द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। भारतीय नौसेना के द्वारा 1995 में ये शुरू किया गया था। जो मिलन है, मिलन ये 1995 में इसको शुरू किया गया था। वैसे मिलन बोलते हैं, अंग्रेजी में MILAN लिखा जाता है इसको। तो भारतीय नौसेना के द्वारा ये किया जाता है और 1995 में शुरू किया गया था। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और विशाखापत्तनम भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना का कमान मुख्यालय है। ये सवाल आपसे पूछा गया है कि पूर्वी नौसेना का कमान मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये विशाखापत्तनम में है। सामरिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, गीता पटनायक, जिनका हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस भाषा की प्रसिद्ध गायिका थी? तो इतना याद रखिएगा, ये उड़िया भाषा की थी।
शास्त्रीय और सुगम संगीत में इनको महारत हासिल थी। अजय मोहंती के साथ कई सफल सहयोगों के लिए विशेष रूप से उनको याद किया जाता है। अजय मोहंती एक संगीतकार, और उनका गीत फुर गुना उडगिला बनी, ये उड़ीसा फिल्म जजाबर के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक माना जाता है। तो इनका मेन जो क्षेत्र था वो उड़िया भाषा में ही इन्होंने काम किया था, और भारत की 6 शास्त्रीय भाषाओं में से एक है ये उड़िया भाषा। और शास्त्रीय भाषाएं काफी प्राचीन भाषाओं को इसमें रखा जाता है। सांस्कृतिक की दृष्टि से अगर देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध भाषाएं इसमें होती हैं। तो 6 भाषाएं जो हैं उनमें ये भी शामिल है, जो 6 शुरू की प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं थी। वर्तमान में अभी कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं जरा बताइएगा मुझे। और उड़ीसा की सांस्कृतिक पहचान में ओडिसी नृत्य और पारंपरिक संगीत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मोस्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अगर किसी ने संस्कृति को ध्यान में रख के करंट अफेयर बनाया। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा लॉन्च किए गए बेंचमार्किंग ओपन डेटा हेल्थ एआई, इसको कहते हैं बोध, ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, तो ये किस संस्थान के द्वारा ये डेवलप किया गया है, किस संस्थान के द्वारा इसको विकसित किया गया है? तो बोध प्लेटफॉर्म जो डेवलप किया गया है ये आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। बोध प्लेटफॉर्म किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा। बेंचमार्किंग ओपन डेटा फॉर हेल्थ एआई, बोध, तो बोध ये आईआईटी कानपुर ने इसको डेवलप किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिल करके, और इसके सहयोग से डेवलप किया है। और ये जो मंच है ये स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एआई मॉडल के मूल्यांकन और बेंचमार्किंग के लिए डेटा प्रदान करेगा, यानी कि कैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का उपयोग किया जाए इसको ये प्रमोट करेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने वाली प्राथमिक सरकारी संस्था है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को सितंबर 2021 में डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के उद्देश्य से शुरू किया गया था। एआई के जनक को अगर पूछा जाए कौन है, तो जॉन मैकार्थी हैं। और इन्होंने कब इसकी बात की थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कब हुई थी, जरा ये सवाल आप बताइएगा, क्योंकि अभी कल परसों के सेशन में इसको हमने डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता ये किस शहर में आयोजित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। रक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित की गई? ठीक है, तो ये रक्षा वार्ता ये राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है कैथरीन वाउट्रेन। तो कैथरीन वाउट्रेन और राजनाथ सिंह ये बेंगलुरु में मिले, और इसमें टाटा और एयरबस, वहाँ की कंपनी है एयरबस। एक दिन मैंने सवाल पूछा था, किसी ने जवाब नहीं दिया कि एयरबस कहाँ की कंपनी है, तो टाटा और एयरबस के बीच में H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन की स्थापना की जो प्रगति क्या है उसकी समीक्षा इन लोगों ने की है। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण ये नौसेना, गरुड़ वायुसेना और शक्ति थल सेना ये सैन्य अभ्यास भी आयोजित किए जाते हैं। फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट एविएशन ने भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की है। और फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल डे 14 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय सेना भी इसमें अभी पार्टिसिपेट की थी, जो अभी हुआ था पिछली बार, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और मोदी जी भी इसमें गए थे ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 में भारत के निर्यात वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर कुल कितना मूल्य था, यानी कि टोटल जो निर्यात था वो कितना था? तो ये 80.45 अरब, कितना था? 80.45 ये अरब था। और 2026 में ये देखा गया है कि इसमें जो वृद्धि हुई है ये 13.17% की वृद्धि हुई है। 13.17% की ये वृद्धि हुई है, और ये आंकड़ा जो है ये 80.45 अरब पहुंच गया है। और समीक्षा के दौरान ये देखा गया कि भारत का व्यापार घाटा कम हुआ है और ये 10.38 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। तो व्यापार घाटा अगर आपसे कहा जाए कम हुआ है कि बढ़ा, तो ये कम हुआ है। व्यापार संतुलन किसी भी देश के दृश्य वस्तुओं के निर्यात और आयात के मूल्यों का अंतर होता है। बैलेंस शीट जो बनाई जाती है, तो दृश्य वस्तुओं के आयात और निर्यात का अंतर ये होता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीतियों और निर्यात संवर्धन गतिविधियों के लिए ये उत्तरदायी है। कौन करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ये टॉप में है। ठीक है, तो ये रहा आज का करंट अफेयर। और आप अगर इसको डेली ऐसे तैयार करते हैं तो आपका करंट ऐसे तैयार होता रहेगा। मिलते हैं फिर अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।